नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रशांत किशोर की बातों से ग्रामीणों में आया जोश। बारिश में भीग कर 10 किलोमीटर तक पदयात्रा में चले लोग। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर किया तंज, बोले बिहार में तो दो ही दल है, एक लालू जी का लालटेन और दूसरा मोदी जी का भाजपा। नीतीश जी का पता ही नहीं कि कब वे लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सहरसा के सोनबरसा ब्लॉक से पदयात्रा शुरू कर दी है। बारिश में भीग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातों और भाषणों से लोग इस कदर प्रभावित हैं कि बारिश में भीग कर पदयात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हम किसको वोट दें। बिहार में तो दो ही दल है, एक लालू जी का लालटेन और दूसरा मोदी जी का भाजपा। नीतीश जी का पता ही नहीं कि कब वे लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। हमने ये संकल्प लिया है, अगर भगवान ने हमें जो बुद्धि ताकत दी है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़ लें वो राजा हो जाता है, तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं। जैसे आप दही को मतकर मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव गांव घूमकर मतकर आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था करे। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके पास पैसा संसाधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके बाप दादा राजनीति में नहीं है तो कोई बात नहीं है। बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, अपने बच्चों की तकदीर के लिए नया विकल्प बनाना है तो व्यवस्था, राजनीति की चिंता अपने भाई बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आप खड़े होइए, हम आपकी मदद में लगेंगे और समाज को जोड़कर नई व्यवस्था बनाएं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने गुरुवार को बराक गांव के राम जानकी मंदिर मैदान में स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की। उसके बाद तमकुल्हा बराय भगवती स्थान होते हुए अमृता बराय में स्थानीय लोगों के साथ समस्याओं पर चर्चा की। फिर वे तिलाठी गोलमा पूर्वी पतरघाट होते हुए सखोरी गोलमा तक गए और यही रात्रि विश्राम किया। चलाइए। अब आदमी कहता है कि ना भैया बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग के पास तो विकल्प नहीं है, किसको हम लोग वोट दें। बिहार में तो दुए है, एगो लालू जी का लालटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कितना देर लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो किसको हम लोग वोट दें, विकल्प नहीं है। तो हमने ये संकल्प लिया है कि भगवान ने अगर हमको बुद्धि ताकत, पंजाब महाराष्ट्र गुजरात से लड़के आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब माना जाएगा कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो ये प्रयास होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए ना। बिहार के गांव गांव में जाकर सबको लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? रास्ता में अगर 100 गो आपका गांव जवार का बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, देख लीजिए ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। ये आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। ये आपका बच्चा है जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल किताब नहीं। लेकिन लोग कहता है भैया इतना गरीब है, कैसे बच्चा का चिंता करे। कल वोट देने जाइएगा तो अपने इसी बच्चे का चेहरा याद नहीं रहेगा, आपको नेताजी का चेहरा दिखेगा। अभी अब इसीलिए आपको एक मंत्र सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक मंत्र याद रखिए, अगली बार जब वोट दीजिए तो एक बार मेरा सलाह मानिए, वोट देते समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा याद रखिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपने वोट दिया जात के नाम पर, आपने वोट दिया विचारधारा के नाम पर, आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनकर, आपने वोट दिया लालू का, नीतीश का, मोदी का चेहरा देखकर, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब एक बार हमारी बात मानिए। लोग कहता है हम जिसको सलाह देते हैं वो राजा बन जाता है,
हम आपको एक ही सलाह दे रहे हैं, अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लोग कहता है कि बच्चा के चेहरा देख के देने से क्या होगा, हम अभी आपको बताएंगे क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। तो आपके वोट में इतना ताकत है कि एक बार मोदी, लालू, नीतीश और प्रशांत किशोर का चेहरा भूलिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। और नहीं, अगर नेताजी का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो नेताजी का चेहरा चमकेगा, नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर घूमेगा और आपका लड़का रोड पर चल रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नहीं नसीब होगा। ये आपको बताने आए हैं, कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।